Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to discuss about the English paper जो कि JKS मेंस का है. क्वालिफाइंग पेपर की हम बात कर रहे हैं, ऐसे की हम बात नहीं कर रहे हैं. और ये क्वालिफाइंग पेपर जो है ना, ये क्वालिफाई करना होता है. और ऐसे पेपर जो होता है ना, वो मेरिट पेपर होता है. तो पहले आपको क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाई करना होता है. तो कितने मार्क्स का पेपर होता है देख लेते हैं यहाँ पे. देखो इंग्लिश का पेपर है, 3 घंटों का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है. तो क्वालिफाई कितनों से आता है याद रखना. इस साल के लिए 25% है, 25% ही चलेगा. आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं. अगर आप 25% देखोगे 300 का, वो कितना होता है 75 मार्क्स. दैट मीन्स आउट ऑफ 300 आपको कितने मार्क्स लाने हैं, 75 मार्क्स लाने हैं. 75 से ज्यादा भी ला सकते हो, मिनिमम आपको 75 लाने हैं. तभी आपकी मेरिट पेपर जो है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा होता है, जो मैं अपलोड करूंगा विद जब हो जाएंगे, क्योंकि आज इंग्लिश का पेपर हुआ था. तो मेरिट पेपर तभी चेक होते हैं जब ये क्वालिफाई होता है. चलिए देख लेते हैं. ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिनका आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, मगर मैं दो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताऊंगा. एक की अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. सेकंड सीक्वेंशियल ऑर्डर में इनको अटेम्प्ट करना है. बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ तक 4 तक यहाँ स्क्रीनशॉट, और यहाँ से आगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अब हम देखेंगे. देखो पहले क्या होता है, पहला ही क्वेश्चन ऐसे होता है, और इन चार में से आपको एक ऐसे लिखना होता है. वो ऐसे कितने मार्क्स का होता है याद रखना. वो अकेला ऐसे 100 मार्क्स का होता है, 600 वर्ड्स में लिखना होता है. एक ऐसे लिखना होता है, ख्याल रखना इस चीज का. देखो जब आप ऐसे लिखोगे, पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन बुकलेट होता है, जो आपका जो आंसर बुकलेट होता है, जहां पे आप आंसर लिखते हो, उसके लिए वहीं से स्पेस दी जाती है. 5-6 पेजेस आपको होंगे, और वहां पे क्वेश्चन भी लिखा होता है. उस पे क्वेश्चन भी लिखे होते हैं, और क्वेश्चन पेपर भी मिलता है. याद रखना इस चीज को. क्वेश्चन पेपर भी मिलता है, उस पे भी क्वेश्चन लिखे होते हैं, और स्पेस होती है. 5-6 पेजेस आपके स्पेस होती है, जहां पे आप आंसर लिख सकते हो. अगर आपके ब्लैंक हो रहे हैं ना, उनको स्ट्रक ऑफ करना, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन वो भी है. नाउ देखो पहला जो ऐसे था, ऐसे क्या था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हैज नो अदर अल्टरनेटिव. सेकंड वाज कॉम्बैट रोल फॉर वुमेन इन डिफेंस सर्विस. सी वाज सोशल मीडियाज रोल इन डिमिनिशिंग द गैप बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल हैज मिक्स्ड रिजल्ट्स. एंड डी वाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज द बैकबोन ऑफ नेशनल इकोनॉमी. देखो अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ए किया होगा और बी डी किया होगा. जो बी एंड सी जिन स्टूडेंट्स ने किया होगा, उनकी एक कंक्रीट नॉलेज होगी बी एंड सी के बारे में. और ए एंड डी वो स्टूडेंट्स है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है. अगर आपने एग्जाम दिया, आप हमें क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताओगे आपने इनमें से चार में से कौन सा अटेम्प्ट किया. और अगर आपने नहीं एग्जाम दिया और पहली बार देख रहे हो इसको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे आप कौन सा अटेम्प्ट करते. ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, याद रखना 100 मार्क्स चले गए. आप कितने रहे, अब रहे 200 मार्क्स. 100 मार्क्स का क्या था, 100 मार्क्स का ऐसे था, और कितने वर्ड्स का था, 600 वर्ड्स का एक लिखना होता है. दूसरा जो होता है वो पैसेज होती है. पैसेज जो होती है, ये लंबी चौड़ी पैसेज होती है. इसमें से आंसर करने होते हैं 5 क्वेश्चन की, जो कि एंड पे दिए होते हैं. और वो 5 क्वेश्चन जो होते हैं, हर एक क्वेश्चन 60 टू 70 वर्ड्स में लिखना होता है. मतलब छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना होता है, 5-6 लाइंस लिखने होते हैं. दैट सफाइज द थिंग्स. या 7 लाइंस भी अगर लिखोगा, दे आर एनफ, दे आर एनफ. ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि मार्क्स कटते हैं अगर आप इररिलेवेंट थिंग्स लिखोगे. और ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, हर एक क्या होता है, 15-15 का होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो 75 मार्क्स होते हैं. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कितने मार्क्स हो गए. देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. यहाँ गारमेंट तक आपने स्क्रीनशॉट लिया, फिर आप यहाँ तक लिखो ह्यूमन डिग्निटी तक ले लो स्क्रीनशॉट. ह्यूमन डिग्निटी के बाद आप ले लो यहाँ तक ऑन बाय वन बाय अनदर के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो साउथ अफ्रीकन फ्लैग तक. एक्चुअली ये नेल्सन मंडेला की बात है. उसकी जो उसने जो स्पीच की थी, वो ही स्पीच है. फिर आप यहाँ से ले सकते हो एवर नून तक. एवर नून के बाद देखिए यहाँ तक आप ले सकते हो दैट डे डायमंड्स तक, प्योरेस्ट डायमंड्स तक. और प्योरेस्ट डायमंड के बाद आप यहाँ तक सीआर तक लिख सकते हो. इतनी बड़ी ये पैसेज. इतनी बड़ी पैसेज को पढ़ के आपको इन 5 क्वेश्चंस का रिप्लाई करना था, आंसर करना था. और ये जो 5 क्वेश्चंस है, 60 टू 70 वर्ड्स में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना था. और हर एक क्वेश्चन को 15 मार्क्स थे. हर एक टोटल 5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 75. तो 175 मार्क्स आपके हो गए इन दो क्वेश्चंस में. और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना था, 60 टू 70 वर्ड्स में आपको क्या करना था, आंसर करना था. थर्ड क्या होता है, याद रखना. थर्ड होता है कि फॉलोइंग पैसेज इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ. देखो तीसरा जो होता है, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. कितने हो गए यहाँ तक 100 ऐसे के हो गए. 100 देखिए 100 ऐसे के हो गए, और 75 मार्क्स उस पैसेज के हो गए जिसके पीछे कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे. 175 मार्क्स चले गए. अब तीसरी पैसेज भी होती है. याद रखना ये जो पैसेज होती है, इसके क्वेश्चंस नहीं होते हैं.
इसको क्या करना होता है, इसको कंप्रहेंड करना पड़ता है, खुद कंप्रहेंड करना पड़ता है, और इसकी जो लेंथ है ना उसको 1/3 करनी पड़ती है। अब आप सोचोगे हम कैसे 1/3 करेंगे, और कितने मार्क्स होते हैं, 75 मार्क्स होते हैं। और अगर हम ऐड करेंगे, पहले देखो 100 को ऐड करेंगे प्लस 75 को ऐड करेंगे प्लस 75 को ऐड करेंगे तो कितने मार्क्स हो गए, आपको याद रखना है ये 250 मार्क्स किसके होते हैं, इन तीन चीज के। और 50 मार्क्स जो होते हैं ना, वो 50 मार्क्स आपके इंग्लिश ग्रामर के होते हैं। क्या होता है उनमें, हम आपको बता देंगे। और 1/3 कैसे करोगे आप, देखो बेस्ट वे क्या है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, इस एक पैराग्राफ को पढ़ के आपने क्या किया, उसको आप 2 या 3 लाइंस में कंप्रहेंड करोगे, टोटल 3 लाइंस लिखोगे इसमें से, या 4 लाइंस। फिर आप इसको पढ़ोगे, और अगर आप देखोगे कि जरूरत है, फिर आप क्या, क्योंकि आपको टाइटल नहीं देना है, ना कि सेंट्रल पैसेज देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ए टाइटल टू द प्रिसाइज इज नॉट रिक्वायर्ड। सो टाइटल हमें नहीं देना है, सेंट्रल मैसेज नहीं देना है, पूरा पढ़ के आप लिखोगे नहीं, इसको आपको क्या करना है, फॉलोइंग पैसेज को कंप्रहेंड करना है 1/3 ऑफ इट्स लेंथ को। फिर आप ऐसे ही पढ़ोगे, देखो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, यहाँ पहले इस पैराग्राफ का, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, पहले आप इसका लीजिए, फिर आप दूसरे का लीजिए, ये दूसरा पैराग्राफ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये तीसरा पैराग्राफ है इसी पैसेज का, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये चौथा पैराग्राफ है जहां इंडिया के बारे, रुको इसको थोड़ा सा, हाँ जहां इंडिया के बारे में लिखा है तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपका फिफ्थ पैराग्राफ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इसको कंप्रहेंड करना पड़ता है। फिर आपके सिक्स्थ और लास्ट, इन दोनों का आप साथ में स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको कंप्रहेंड करना पड़ता है कितने, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ में। तो आपने 100 का एसे देखा, 100 की वो पैसेज देखी जिसमें 75 की वो पैसेज देखी जिसमें 5 क्वेश्चंस थे, प्लस 75 वो पैसेज देखी जिसको आपको कंप्रहेंड करना था। तो टोटल मिला के 250 मार्क्स चले गए। अब रहे 50 मार्क्स, और ये जो 50 मार्क्स है ये इंग्लिश ग्रामर के है। क्या क्या होता है इसमें, लेट्स सी क्या क्या होता है। देखो जो अब 50 मार्क्स रह रहे हैं ना इंग्लिश ग्रामर के, 10 पहले ऐसे होते हैं जिनमें आपको सेंटेंस दिए होते हैं, और इन सेंटेंस को थोड़ी सी चेंज करनी होती है, या आप अगर आपको लग रहा है ठीक है, फिर आपको ओरिजिनल स्टेटमेंट को मतलब अननेसेसरी चेंजेस नहीं करनी है। अननेसेसरी चेंजेस हियर वी मीन कि जरूरत, अगर ये आपको लग रहा है ठीक है तो आपको जरूरत नहीं है इसको चेंज करना, आप इसको एज इट इज लिखे, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही आप लिखे। देखिए अगर हम इस बार के पेपर में देखेंगे क्या क्या था, द हॉल इज वेल स्मॉल दैट ऑल कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आपको ऐसे ही लिखना है, अगर आपको लग रहा है नहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक कहीं पे है तो आपको इसको चेंज करना है। बी क्या था, इट इज एडमिटेड दैट ही इज द ग्रेट क्रिकेटर ऑफ द कंट्री, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड थर्ड इज इट इज फूलिश टू वेस्ट टाइम टू वॉचिंग दिस प्रोग्राम, एंड फोर्थ इज इन ऑर्डर टू राइट, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ क्या फंडा है, ये 5 और इन 5 को आप एक साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, इन 5 को लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर मैं आपको बताऊं, ये 10 है ना, इनको एक एक मार्क्स होता है, मतलब टोटल 10 मार्क्स होते हैं। 10 इनको क्या करना है होता है, इन स्टेटमेंट्स को, ये जो सेंटेंसेस है इनको अगर आपको लग रहा है कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आपको ये ठीक करने होते हैं, अगर आपको लग रहा है ठीक है फिर एज इट इज लिखने होते हैं। कुल मिला के अगर हम देखेंगे अब तक क्या हुआ, अब तक 100 मार्क्स चले गए जो कि ऐसे के थे, 75 मार्क्स पैसेज के जिसके 5 क्वेश्चन थे, 75 चले गए जो कि हमें 1/3 में लिखनी थी पैसेज, और 10 मार्क्स क्या होते हैं, सेंटेंस के होते हैं जिनको हमें करेक्ट करना होता है। तो अगर आप देखोगे ये 260 चले गए, अब हमें रहे 40 मार्क्स। देखते हैं 40 मार्क्स में क्या है। देखो 40 मार्क्स में 5 मार्क्स जो है वो क्या होते हैं, वो मिसिंग वर्ड्स हमें देखने होते हैं, इन सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, ये 5 मार्क्स के होते हैं। इस टाइम क्या थे आप ये देख सकते हैं, द अकाउंटेंट डैश वाई ही हैड नॉट गॉट अ कंप्यूटर बिफोर, फिर क्या है, यू हैड डैश हॉट अदरवाइज यू वुड नॉट हैव सक्सीडेड इन लाइफ। इन 5 को आप स्क्रीनशॉट लिखे, और इन 5 में क्या है, इन 5 में आपको ये पेपर जो है इस ये कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट कोई कॉपी पेस्ट हो जाता है जेके पीएससी में, तो ख्याल रखना, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़िए, आप एक बार ट्राई करिए, और कमेंट सेक्शन में प्लीज इनका आंसर करिए। अगर आपको पता है आंसर्स तो कमेंट सेक्शन में आंसर करिए ताकि कोई देखे वहां से और उनको भी पता चले आप लिख सकते हो। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, इसके 5 मार्क्स होते हैं, और इनमें क्या होता है, इनमें वहीं से वर्ब्स दिए होते हैं, इनका वर्ब्स को फॉर्म्स यूज करना है, कहीं पे देखना है फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लिखानी है, तो इधर भी 5 पार्ट्स होते हैं, और क्या है 5 मार्क्स इसके होते हैं, आप ये देख सकते हो। जैसे कि फोर्थ है द फ्रस्ट्रेटेड बिजनेस ओनर, आपको देखना है क्लोज्ड आएगा कि नहीं आएगा, क्लोज्ड हिज स्टोर कि क्लोज हिज स्टोर आएगा, आपको देखना है। ऐसे ही टिफनी हैड समथिंग स्ट्रेंज अबाउट मार्कस स्टोरी, नोटिस्ड आएगा या नहीं आएगा। वी डैश ऑल ऑफ सप्लाईज दैट वी नीडेड फॉर द
देखो यहाँ पे लग रहा है कि परचेज्ड आना चाहिए, तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है, आपको पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए इनका, ये भी 5 मार्क्स, तो चले गए 10 मार्क्स। 10 मार्क्स एक सिम में क्या होते हैं, मिसिंग वर्ड्स के 5 मार्क्स होते हैं, वर्ब के 5 मार्क्स होते हैं। वहीं पे देखो आपके पेपर में सिनोनिम आ सकता है, सिनोनिम और एंटोनियम जो है जरूर आते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, 5 होते हैं। अगर आपके इनके एंटोनियम्स पता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इनका एंटोनियम, और ये भी 5 मार्क्स, तो कहीं ना कहीं 15 मार्क्स क्या होते हैं, जो कि थोड़े इजी भी होते हैं। ये 5 मार्क्स जो है सप्लाई मिसिंग वर्ड्स होते हैं, ये 5 वर्ब्स का जो फॉर्म्स होते हैं वो यूज करने, और यहाँ पे एंटोनियम था, आपके पेपर में सिनोनिम भी आ सकते हैं, तो ये 5 एंटोनियम थे, अगर पता है तो आप बता सकते हो। तो हो गए 15 मार्क्स। तो वहीं पे अगर हम देखेंगे, अब नेक्स्ट जो है, एक्चुअली यहाँ पे मुझे पेज हुआ है, यहाँ मैं कैम स्कैनर में जाता हूँ, वहाँ मैं आपको पेज ही दिखाऊंगा इसका। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, ये 10 मार्क्स भी होते हैं। अच्छा, ये 10 मार्क्स क्या होते हैं, ये वो 10 मार्क्स होते हैं जो कि आपको सेंटेंस को वही फिर से चेंज करने होते हैं सेंटेंस, अगर आपको लग रहा है कि इधर क्या है, मिस्टेक है। मगर ये जो सेंटेंस होते हैं ना, यहाँ पे लिखा होता है, वहीं से लिखा होता है। देखो वहां नहीं लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है इन सेंटेंस में आपको करना क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है, रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग अनलेस, आपको वर्ड अनलेस यूज करना है इस सेंटेंस में, फिर आप इस सेंटेंस को लिखिए। तो ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आपने इससे पहले देखा है। इससे पहले जो क्वेश्चन आपने देखा है, उस क्वेश्चन में वहीं से सेंटेंस को आपको ढूंढना था, क्या गलती करना है। यहाँ पे क्या है, देखो लिख रहा है ऑल्दो करो यूज, ही इज ऑनेस्ट ही इज पुअर, ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट बट ही इज पुअर, ऐसे आपको यूज करना है। ऑल्दो इसमें आपको क्या करना है, यूज करना है। और थर्ड में आपको क्या करना है, मेक ए कंपाउंड सेंटेंस, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। थर्ड वन इज द स्टूडेंट्स फिनिश्ड देयर गेम्स एंड एंटर्ड द क्लासरूम, मेक ए सिंपल सेंटेंस, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, इसको आप क्या करना है, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। वन man's meat is another man's poison, make a complex, convert this complex sentence into compound sentence, convert this compound sentence into complex sentence। तो फिर क्या है, देखो इनको ज्वाइन करना है आपको, ज्वाइन द सेंटेंस बाय यूजिंग इफ का ज्वाइन करके, इफ का यूज करके आप इन दो को सेंटेंसेस को ज्वाइन करिए। यहाँ पे क्या है, रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग अनलेस, अनलेस आपको वहीं से बता रहा है एट द बिगिनिंग, तो आपको अनलेस से ही स्टार्ट करना है। एक तो होता है अनलेस यूज करना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा, अनलेस आप यूज करिए, ये नहीं लिखा है पहले लिखे, एंड पे लिखे, बीच में लिखे, जहां आपकी मर्जी है, बस अनलेस लाइए आप सेंटेंस में। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, आप तभी क्वेश्चन को स्टार्ट, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है अनलेस से ही। देखो यहाँ पे लिखा है, rewrite the sentence by using unless at the beginning। फिर क्या है, change the sentence into the indirect speech। तो कहीं ना कहीं ये जो 10 मार्क्स के होते हैं, इसमें वहीं से लिखा होता है कि आपको करना क्या है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना है, सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनना है, अनलेस यूज करना है, इफ यूज करना है, फर्स्ट पे लास्ट पे, ऐसे कुछ ये भी 10 मार्क्स होते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, यहीं पे अगर आप देखोगे इसको, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस दैट ब्रिंग्स आउट देयर मीनिंग, डू नॉट, देखो ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनको आपको सेंटेंस बनाते होते हैं, और ये 5 दिए हैं सेंटेंस, इन 5 वर्ड्स दिए हैं जिन पे आपको सेंटेंसेस बनाने थे। और ये सेंटेंस क्या है, ये 5 मार्क्स के 5 होते हैं सेंटेंस। यहाँ आप देखिए, ये 5 जो है, अगर आपको पता है इनका, आप मीनिंग बता सकते हो और सेंटेंस बना सकते हो। इसके बाद अगर हम देखेंगे टोटल, अब ये जो लास्ट वन है, इसको भी हम यहीं पे देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, और वहीं से आपको दिए गए होते हैं कि इनमें यूज क्या करना है आपको। जैसे ही अनफॉर्चुनेटली डैश टू ब्रिंग द कीज, ही अनफॉर्चुनेटली आपको देखना है फॉरगेट आएगा कि फॉरगॉट आएगा। द पुलिस डैश अराइव्ड, द मॉब डिसअपियर्ड, द पुलिस बीइंग अराइव्ड, ऐसे आपको देखना है, हैव आएगा, बीइंग आएगा, तो ऐसे भी आपके 5 मार्क्स होते हैं जो कि ग्रामेटिकली होती है। आपको देखना होता है कौन सा प्रॉपर वर्ड यहाँ पे यूज होगा। फिर आपको लास्ट पे जो आपको मिलेगा हर एक पेपर में, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनको आपको यूज करना होते हैं अपने सेंटेंसेस में। सेंटेंस बनाना होता है, एक मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने होते हैं, और आपको क्या करना होता है, ख्याल रखें, इनको आपको एज सच लिखना होता है उस सेंटेंस में, आप इसका मीनिंग नहीं लिख सकते हो। आपको मीनिंग पता चल गया, अब आप स्टार्ट करोगे, ए जेंटलमैन एट अ लार्ज मीनिंग, देखो डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, आपको ऐसे ही एज सच लिखना है अपने सेंटेंस में। जैसे आप गुड पे, गुड जो है, आप ये गुड के बदले बेस्ट नहीं लिख सकते हो, आप गुड गुड ही लिखना है। सपोज आप लिखोगे गुड बॉय, ऐसे नहीं बता सकते हो बेस्ट बॉय नहीं। सो इनको आपको यूज करके अपने ही सेंटेंस में क्या लिखने होते हैं। नाउ टोटल ये कितने थे, टोटल ये 300 मार्क्स के थे। आपने देखा है जो 5 है इडियम्स एंड फ्रेजेस के 5 थे। आपने देखा फिल इन द ब्लैंक्स। देखो अगर मैं यहाँ पे सम अप करूँ टोटल,
आपको मैं दिखाऊं, देखो सम अप में टोटल 300 मार्क्स है। 300 में आपके 100 जो है एसए के है, जो 75 मार्क्स है वो उस पैसेज के जिसके 5 क्वेश्चन होते हैं, और 75 उस पैसेज के है जो कि क्या होती है, जो कि आपको कंप्रहेंड करनी होती है 1/3 लेंथ पे। तो टोटल कुल मिला के ये क्या है, ये 250, और जो 50 मार्क्स है वो ग्रामर के होते हैं, जिनमें से आपके एंटोनिम एंड सिनोनिम 5 होते ही होती है, जिनमें से आपके 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस हर एक पेपर में मिलेंगे, जिसमें से 10 आपको सेंटेंस को ढूंढने होते कहीं गलतियां तो नहीं है, और जिसमें से 10 आपको वो सेंटेंस है जहां पे आपको बताते हैं कि आप फॉर्म चेंज करो, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाओ, सिंपल को कंपाउंड बनाओ, ऐसे कुछ होते हैं। कितने हो गए 20, और ये कितने हो गए 30 मार्क्स। अभी जो 20 मार्क्स रहे मैंने आपको बताया, वहीं से आपको बताएंगे अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है उनको आप 5 मार्क्स यहाँ पे लगा दिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स, और 5 आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, ये वाले जो मैं आपको बता रहा था ये वाले 5 मिल गए। तो ये फुल पेपर है किसका, केएस जेकेएस मेंस का क्वालिफाइंग पेपर है, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। थैंक यू, बाय।